वर्षा ऋतु में त्वचा संबंधी रोगों में वृद्धि हो जाती है। अगर आपको कील मुहासे हो रहे हैं तो वर्षा ऋतु के आते ही वहाँ आपको अधिक उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर आपको कहीं भी लाल चकत्ते, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, जिसे दराद, दाद या रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन कहा जाता है, वो बढ़ जाती है, उसकी समस्या बढ़ जाती है। जहाँ भी कहीं पसीना इकट्ठा होता है तो वो दराद, वहाँ दाद जिसको बोलते हैं, वह शुरू हो जाती है। अगर आपको सोरियासिस की समस्या है पहले से ही, या एक्जिमा है, या पामा, स्कैबीज की, इस प्रकार के जो त्वचा रोग हैं उनकी वृद्धि वर्षा ऋतु में देखने मिलती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको त्वचा की इन्हीं समस्याओं में आप अपने आसपास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी उपलब्ध है जिसे इस्तेमाल करके उस समस्या से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। और इस वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने कुछ आने वाले वीडियोस में मैं त्वचा रोगों संबंधी सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें मैं प्रतिदिन एक नई औषधि के साथ, जो आप अपने घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेदीय औषधियों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, बिना डॉक्टर के, बिना आयुर्वेद विशेषज्ञ के आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो अपने इस चैनल में मैं उन्हीं औषधियों के बारे में आपको बताऊंगी जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और साइड इफेक्ट रहित हैं, केवल उन्हीं की चर्चा करूंगी। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना अरुणेस, एमडी आयुर्वेदा। आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चक्रमर्द। इसे चक्रमर्द कहते हैं, चक्रवण भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे एड़ गज कहा गया है, पुन्नाड कहा गया है, और बहुत सी जगह इसे कुंवाड़े भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसका क्या नाम है? आप अगर गुजरात से हैं, महाराष्ट्र, किसी अलग क्षेत्र से हैं, तो उसे आपके स्थान पे क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कि जिससे इस औषधि को सभी लोगों को पहचानने में आसानी हो कि यह क्या है। इसके फूल पीले कलर के हैं और यह एक छोटा सा पौधा है। ये इसकी जड़ें हैं। यह वर्षा ऋतु में रोड के किनारे या आपके चारों तरफ कहीं भी जहाँ जगह खाली है अपने आप ही उग जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इसके कैसे क्या फ़ायदे होते हैं, किस समस्या में कैसे आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रमुख यूज है, प्रमुख रूप से इसके जिस भाग का इस्तेमाल किया जाता है वह इसके बीज हैं, जो कि अभी इस ऋतु में, अभी वर्षा ऋतु शुरू ही हुई है तो अभी नहीं आए हैं। इसके जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है जनवरी फरवरी के महीने में, इसमें फलियां स्टार्ट हो जाती, फलियां लग जाती हैं, और वो फली जो है मेथी की फलियों की तरह ही दिखती है, और इसके बीज मेथी के बीज की तरह ही दिखाई देते हैं। तो इन बीजों को आपको ये बीज अभी आपको आसपास नहीं मिलेंगे, तो मेडिकल स्टोर में चक्रमर्द बीज के नाम से यह उपलब्ध है, जिसे आपको लेना है। और जिस भी भाग में अगर आपको अपने चेहरे पर दाग मिटाने के लिए या वहाँ पे कील मुहासे हटाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप उस हिसाब से उतनी ही मात्रा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच उस चूर्ण की मात्रा ले लेनी है, और उसको गोमूत्र के साथ, आपको इसका बेस्ट रिजल्ट पाना है तो उसको गोमूत्र के साथ रात में गला दें, और सुबह उठकर उसको उस भाग में, जिस भाग में आपको इन्फेक्शन हो रहा है, जिस भाग में आपको त्वचा संबंधी रोग है, वहां पर उसको उसका लेप लगाना है, चक्रमर्द बीज चूर्ण और गोमूत्र के साथ रात भर भिगा के रख के, और सुबह आपको उसका लेप उस स्थान पर लगाना है। 1 घंटे तक आप उसको लगा के रखेंगे, उसके बाद उसको आप ठंडे पानी से हटा देंगे। तो आपको 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर ही परिवर्तन समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वर्म है, तो रिंग वर्म की यह सर्वोत्तम औषधि है। इसको चक्रमर्द इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि जो रिंग वर्म के गोल चकत्ते होते हैं उसका मर्दन करने में यह बेस्ट रेमेडी है। तो इसको चक्रमर्द, जब आपको रिंग वर्म है तो कैसे लगाना है? रिंग वर्म के लिए आपको चक्रमर्द बीज को रात में छाछ के साथ रख चक्रमर्द बीज चूर्ण को, उसका पाउडर फॉर्म लेके 2 चम्मच चक्रमर्द पाउडर लेंगे, और उसमें 2 चम्मच छाछ मिला के, और उसको रात भर छोड़ देंगे, और उसके बाद सुबह आपको उस भाग में अप्लाई करना है जहां आपको दाद या रिंग वर्म का इन्फेक्शन है। अगर आपको बड़ा पैच हो गया है रिंग वर्म की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ने वाली समस्या है, तो उसमें आपको
इसको अप्लाई करना है। जिन लोगों को कील मुहासों की प्रॉब्लम हो रही है, कील मुहासों के दाग बने हुए हैं, या वो बढ़ते जा रहे हैं, या फिर उनको दाने हो गए हैं, माथे में दाने हो गए हैं, या किसी भी एरिया में, तो इसके पत्ते और फूल सहित इसको पेस्ट बना लें। और इसका रात भर इसको छाछ के साथ या दही के साथ आप इसको मिक्स करके, अगर आपने 100 ग्राम पत्ते लिए हैं चेहरे में अप्लाई करने के लिए, आपको एक मोटी लेयर बनानी है, तो उस हिसाब से आपको इसके पत्ते फूल सहित इस्तेमाल करने हैं। और आप उसको दही के साथ रात भर छोड़ देंगे, और उसके बाद आपको उसको सुबह अप्लाई करना है उस फेस के उस भाग, चेहरे के उस भाग में, और 1 घंटे बाद उसको ठंडे पानी से धो लेना है। तो और इसकी अगर आपको अभी कुछ ही समय पे 1-1.5 महीने के भीतर इसमें पत्तियां, फलियां आ जाएंगी, और वो फलियां जो है हरी फलियां होंगी। तो हरी फली में जो बीज निकलते हैं उसको पीसना बहुत आसान है। जब ये सूख जाते हैं तो ये कड़े हो जाते हैं, तो उसका पाउडर आपको मार्केट में मिलता है, या फिर आप घर में मिक्सर में भी पीस सकते हैं। तो जो हरे फलियां हैं उसको आप किसी भी मिक्सर की सहायता से, या अपने किसी भी खरल में इसको पतला पेस्ट करके, इसके बीज का पेस्ट करके, आप जहाँ पे भी त्वचा संबंधी सोरियासिस में है, या किसी अन्य जो रोग हैं जिससे आप ग्रसित हैं, उसमें उसके बीज को, हरे बीजों को लगाने से भी बहुत जल्दी असर समझ में आने लगता है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ कि आपको यह चक्रमर्द चारों तरफ अवेलेबल है, बिल्कुल मुफ्त है, और इससे आपको स्किन में सिर्फ त्वचा रोग में आराम ही नहीं मिलता, बल्कि आपको एक सुंदर त्वचा भी मिलती है। तो और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके जो मुलायम पत्ते होते हैं, छोटे पौधे के जो कोमल पत्ते होते हैं, उसकी भाजी या सब्जी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी भी, और बहुत गुणकारी है। वह सिर्फ आपकी त्वचा के रोगों को ही दूर नहीं करेगी, आपका रक्त शोधन ही नहीं करेगी, बल्कि आपको डायबिटीज़ में, अगर आपको अस्थमा है, इसमें बहुत ही अच्छा लाभ देती है, क्योंकि इसमें नेचुरल स्टेरॉइड पाया जाता है। इसलिए यह त्वचा रोगों में एकदम रामबाण औषधि है। थैंक यू। अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लगा अगर आपको, तो उसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको त्वचा संबंधी रोगों की विशेष जानकारी इस चैनल में मिलने वाली है। थैंक यू।